सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय साईं बाबा का लेकर के आए हैं। क्योंकि इस उपाय से आपकी फूटी किस्मत सवरेगी। आपके घर परिवार में जो एक एक रुपए के लोग मोहताज चल रहे हैं, वह धन लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं, अगर उनके निमित्त यह उपाय किया जाए तो उनका अच्छे रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। घर परिवार में सौहार्द और खुशियां आती हैं और इस उपाय को करने से आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से नवजात शिशु को उसकी माँ जब गोद में लेती है, गले से लगाती है, तो उसका बच्चा उस भावना को समझकर रोना बंद कर देता है। उसी प्रकार से अगर प्रभु के पास आप जाते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से जाइए, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, बाबा का जो 11 वचन है उसमें 2 लाइनें हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रख करके आप बाबा का पूजा करते हैं, उनके श्री चरणों में कोई चीज़ अर्पित करते हैं, उसी भाव से प्रभु आपका कल्याण करता है, वैसा ही कृपा आप पर बरसाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है आपकी सच्ची श्रद्धा और भाव। तो ये सच्ची श्रद्धा और सबरी रख करके ही पूजा करना है। क्या क्या लेना है पूजा में? बहुत ईजी पूजा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, पीले आसन पर साईं बाबा की कोई मूर्ति हो, पोस्टर हो, फोटो हो, उसको स्थापित करिए। पीले पुष्पों की माला या पीला पुष्प अर्पित करिए। एक घी का दीप जलाइए और एक जो है धूप बत्ती जलाइए। ये पूजा गुरुवार की पूजा है, थर्सडे की स्पेशल पूजा है, थर्सडे को ही करना है। तो इस पूजा को आप धूप बत्ती और उसके बाद एक जो है घी का दीप प्रज्वल के, 1 लोटा जल रखे, चारों तरफ छिड़के, और उसके बाद 7 हरी इलायची आपको लेनी है। 7 हरी इलायची, जो कार्डमम जिसको बोलते हैं, वो आपको ले लेना। हरी इलायची ले लीजिए, जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। ये हरी इलायची ले, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक मंत्र का जाप करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः 21 बार जाप करिएगा और यह 7 इलायची बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। पीला चंदन बाबा को लगा दीजिएगा। उसके बाद वही पीला चंदन खुद को लगाइए और उसके बाद एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्री साई नाथाय नमः, बहुत ही इजी, बहुत ही फेमस मंत्र। ओम श्री साई नाथाय नमः 1 माला जाप करिए और 1 रुपए का सिक्का आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, घी का दीप प्रज्वलित जो आपने किया है, वो उस दीप को थाली में रखिए और उसके बाद 1 लोटा जल आप अपने घर में कोने कोने में इसको छिड़क दीजिए और दीप को दिखा दीजिए। दिखाने के बाद इस दीप को फिर ला करके बाबा के मतलब अपने जो है राइट साइड में आप दीप को रखेंगे। राइट साइड में अपने बाबा के सम्मुख आप दीप रख दीजिए और उसके बाद धूप बत्ती जलने दीजिए। आप क्या करिए, जो आपने 7 इलायची चढ़ाया, 1 रुपए का सिक्का, इसको आपको क्या करना है, आप एक जो है पीला कपड़ा ले लीजिए, छोटा सा बांध लीजिए। बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसको वहीं पर रहने देना है। गुरुवार को पूजा करेंगे, जैसे मान लीजिए आप सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, वहीं पर रहने देना है। उसके बाद अगले दिन मतलब शुक्रवार को आपको इस 1 रुपए के सिक्के और 7 इलायची को पीले पोटली में जो आपने बांध दिया है, उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि ऐसी मान्यता है पीपल का वृक्ष के तने भाग में भगवान विष्णु का निवास होता है और जो उसकी डालियां होती है उसमें ब्रह्मा निवास करते हैं और पीपल के एकदम टॉप पर जो है भगवान शिव निवास करते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा इसमें मेन है और जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, श्री हरि की पूजा होती है, वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी दौड़ी हुई आती है। तो आपका किस्मत तो जागेगा ही जागेगा,
जिस दिन आप यह उपाय करने के बाद साईं बाबा का जैसे गुरुवार को यह उपाय किया और इस इलायची 1 रुपए के सिक्के को पीपल पेड़ के जड़ के नीचे रखेंगे और एक घी का दीप प्रज्वलित करेंगे और वहां पर एक धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। 7 बार परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिएगा, या नमः इस मंत्र में अगर नहीं लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र आप बोलकर 7 बार परिक्रमा कर लें। अगर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का स्थान नहीं है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, 7 बार क्लॉकवाइज वहीं पर घूम ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। और ये जो इलायची 7 आपने पोटली लिया है उसमें 1 रुपए का सिक्का बांधा, उसको पीपल वृक्ष के नीचे रखिए। धूप बत्ती आपने प्रज्वलित किया, घी का दीप प्रज्वलित किया, 1 लोटा जल अर्पित करके मॉर्निंग में यह उपाय करिएगा शुक्रवार को और उसके बाद घर चले आइए। 1 दिन का यह उपाय आप करके आजमाइए। मैं कहता हूं कि आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपके घर परिवार में सौभाग्य की वृद्धि होगी। और जब आपको लगे कि इस उपाय से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है तो आपको यह उपाय जो है पहले तो आप ये करके देखिए एक बार, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, इस उपाय से लाभ मिल रहा है और निश्चित लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान की पूजा कभी निष्फल नहीं होती है। इसलिए आप इस पूजा को करिए और जब आपको लाभ मिले तो जब भी आपके जीवन में ऐसी बाधाएं आए तो इस पूजा को जरूर करें। और एक चीज और हम कहेंगे, जब आपके घर में भीषण बाधाएं आ जाती हैं, ग्रह बाधाएं आ जाती हैं, जो आपके बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर पूजा करके आप हार जाते हैं, तो आपको क्या होता है, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन के लिए विशेष पूजा जरूर होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और वहाँ पर जो भी हमारे लायक है हम जरूर आपको गाइड करेंगे। और यज्ञ याजन हवन जो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर मंत्रों के जाप होकर के हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ एक आपको न्यूज़ भी हम देना चाहते हैं। जो हमारे साई परिवार के एक ऐसे ही बच्चे थे जिनके परिवार के लिए हवन हुआ था, उस बेटे का बहुत ही अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो उसको बहुत बहुत बधाई। उनका परिवार निरंतर उन्नत की तरफ जाए और उनके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ऐसे ही हमारा परिवार आगे बढ़े, उनके लिए हवन हुआ था और उनका कल्याण हुआ। तो ऐसे ही हमारे जो भी साई परिवार है सबका कल्याण हो, सब तरक्की करें, इन्हीं भावनाओं के साथ हम आते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।